Hello student. Today we are discussing about the chemistry of engineering materials. Part 2. We are going to classifying the polymers. In previous lecture we have studied about the classification of polymers, and we have classified some polymers on the basis of type of monomers. Today we will classify the engineering material, or in engineering material especially polymer, on the basis of origin. तो origin के basis पर हम इनको classify करेंगे. origin के basis पर दो polymer हैं, natural polymers. नेचुरल पॉलीमर्स क्या हैं? पॉलीमर्स विच आर जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स. सिंपली बात यह है कि नेचुरल सोर्स से जो प्राप्त होगा वो हमारे पास नेचुरल पॉलीमर होगा. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी स्टार्च है, सेलुलोज है, ठीक है, जो कि बायोलॉजिकल मटेरियल है, ठीक है, प्रोटीन्स है ना, हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, तो ये बायोलॉजिकल मटेरियल है. ये भी एक पॉलीमर है, बिल्कुल नेचुरल पॉलीमर है. न्यूक्लिक एसिड है, बॉडी के अंदर न्यूक्लिक एसिड है. नेचुरल रबड़ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेचुरल रबड़ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आगे. नेचुरल रबड़, सिल्क आपको पता है, ऊल एटसेट्रा, ये सब जो है नेचुरल पॉलीमर है. तो ये किस बेस पर हमने क्लासीफाई किया है पॉलीमर को? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि उनकी उत्पत्ति का सोर्स क्या है, उस बेस पर हमने इनको क्लासीफाई किया हुआ है. दूसरा है हमारे पास ओरिजिन के बेस पर सिंथेटिक पॉलीमर. सिंथेटिक का मतलब क्या होगा? जो बनाया हुआ होगा, है ना. तो सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं? विच आर जनरली प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी. लेबोरेटरी के अंदर हम उन्हें बनाते हैं, जैसे हमने पॉलीथीन बनाते हैं हम, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाते हैं, पीवीसी, जिनसे वायर बनती है, ठीक है, ठीक है, नाइलॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, बेकेलाइट हो गया, ठीक है, ये हम सब लेबोरेटरी के अंदर तैयार करते हैं, और ये सारे के सारे सिंथेटिक पॉलीमर हैं. तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बेस पे था, ठीक है. अब हम दूसरा जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ देखो, दूसरा जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस. दूसरा जो क्लासिफिकेशन हम करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, ठीक है. सिंथेसिस करके, यानी हम इनको कैसे बनाते हैं, उस बेस पर हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं. तो इस पे भी दो बेस है इसका, यानी दो टाइप है, सॉरी, तो दो टाइप है इसका ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस के बेस पे, यानी इनका संश्लेषण कैसे होता है, उसी बेस पर हम इनको आगे क्लासिफाई कर रहे हैं. और ये भी यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, ठीक है. दो टाइप के कौन से होते हैं? वन ऑफ देम इज एडिशन पॉलीमर. एडिशन पॉलीमर, इसका एग्जांपल बिल्कुल सेम है, ठीक है, जैसे प्रीवियस हमने ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर्स के बेस पर हमने डिफाइन किया था या क्लासिफाई किया था इंजीनियरिंग मटेरियल में पॉलीमर को, ठीक है. तो वहाँ पर हमने टाइप ऑफ मोनोमर के बेस पर दो चीज़ किया था ना, एक होमोपॉलीमर था और एक कोपॉलीमर था. तो होमोपॉलीमर का जो एग्जांपल था वो हमने पॉलीथीन को बताया था, ठीक है, और कोपॉलीमर को हमने जो एग्जांपल उसका बताया था वो नाइलॉन 66 बताया था, ठीक है. सेम एग्जांपल यहाँ पर होंगे, लेकिन वहाँ और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होगा. वहाँ पर था टाइप ऑफ मोनोमर्स के बेस पर, यहाँ पर सिंथेसिस के बेस पर. वहाँ पर मैंने कहा था पहला जो होमोपॉलीमर है कि व्हेन सेम टाइप ऑफ मोनोमर कंबाइंड दे फॉर्म पॉलीमर. इफ़ दे फॉर्म पॉलीमर दे आर होमोपॉलीमर. यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? एडिशन पॉलीमर. व्हेन सेम और डिफरेंट टाइप, देखो यहाँ पर जो वर्ड होगा इस्तेमाल वो होगा व्हेन सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर्स कंबाइंड दे फॉर्म एडिशन पॉलीमर. तो यहाँ पर क्या होगा? सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर, ठीक है. क्या पॉलीमर नहीं, सॉरी, मोनोमर, ठीक है. क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, ठीक है.
they will leads formation of पॉलीमर। भाई इतनी सी बात यहाँ पर हो जाएगी, पॉलीमर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एडिशन पॉलीमर। एडिशन मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, तो जैसे इसका ये बेस्ट एग्जांपल है, देखो पॉलीथीन। पॉलीथीन कैसे बनती है, एथीन से, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसके कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लो, यानी नंबर ऑफ मोनोमर्स ले लो यहाँ पे। तो मान लीजिए हमने N ले लिया, ठीक है, इसको पॉलीमराइजेशन करके, इसका पॉलीमराइजेशन करके हमारे पास क्या बनता है, पॉलीथीन बनती है, CH2 और यहाँ से ये, यहाँ से ये। ठीक है, और ये सारी मतलब यहाँ पर जैसा मैं बता चुका हूँ आपको, मान लीजिए हमने यहाँ पे 50 क्या लिए, एथीन ली, तो 50 एथीन क्या हो गई, आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये सैचुरेट हो जाती है। तो सैचुरेट हो जाएगी तो फिर ये इसको यहाँ पर लिख देंगे हम बाहर से 50, यानी N वैल्यू लिख देंगे इसके। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गया, पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन। ये किसका एग्जांपल है, एडिशन पॉलीमर का। दूसरा जो इसमें एग्जांपल आता है, दूसरा जो इसमें टाइप आता है एडिशन पॉलीमर के अलावा आता है इसमें दूसरा जो पॉलीमर आता है वो आता है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होगा, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स, क्या होगा, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर। ठीक है, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स, ठीक है, कंबाइन करेंगे, ठीक है, एंड फॉर्म पॉलीमर्स, ठीक है, फॉर्म पॉलीमर्स। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक और देखो पॉलीमर बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एलिमिनेशन होता है, विद एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, कुछ एलिमिनेशन हो जाता है सिंपल मॉलिक्यूल का। ठीक है, यहाँ पर अगर ऊपर की बात करें, ठीक है, यहाँ पर ऊपर बात करें तो यहाँ पर पॉलीमर बनता है, लेकिन यहाँ पर जो है क्या बनता है, विदाउट, क्या होता है, विदाउट एलिमिनेशन। यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं होता किसी चीज़ का, एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल या सिंपल मोनोमर। ठीक है, इन चीज़ का एलिमिनेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एलिमिनेशन होगा। इसके एग्जांपल को देखते हैं। इसका एग्जांपल बिल्कुल सेम है, जैसा क्या है हमने टाइप ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर के बेस पे पढ़ा था, और उसमें एक कोपॉलीमर हमने पढ़ा था। ठीक है, तो सेम टाइप का एग्जांपल है। यहाँ पर ये कंडेंस होंगे आपस में, ठीक है, जुड़ेंगे आपस में, और जुड़ के एक ब्रांच्ड चेन आपस में क्या बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर इसका एग्जांपल लिख लेता हूँ। लास्ट टाइम हमने एग्जांपल लिया था ना, मिथाइलिन, ठीक है, हेक्सामिथाइलिन, डायमीन, NH2, इसके N मोनोमर ले लीजिए, प्लस हमने क्या लेते हैं, एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड यानी CH2 होल 4 COH और COOH। यहाँ पर एलिमिनेशन होगा, देखो ये यूनिट आपस में यहाँ से मिलेगी या ये यूनिट यहाँ से मिलेगी, तो इसमें क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ NH2O, यानी नंबर ऑफ कुछ मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, यानी पर यूनिट से एक यहाँ से और यहाँ से अगर यूनिट जुड़ेगी या यहाँ और यहाँ से जुड़ेगी, तो आपस में एक मॉलिक्यूल क्या निकलेगा, H2 का निकलेगा। इसी तरह बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ेगी तो N जो है यूनिट जो है वाटर की यहाँ से रिलीज़ होगी। ठीक है, और हमारे पास नाइलॉन 6 बनेगा, जो कि एक कंडेंसेशन, अगर सिंथेसिस के बेस पर उसे देखें तो एक कंडेंसेशन टाइप का क्या है, पॉलीमर है। यानी सिंथेसाइज हमने किस बेस पर किया उसे, वो किया कंडेंसेशन के बेस पर। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन
ये कंडेंस हो जाएगा आपस में, कंडेंस हो गए। देखो ये देखो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CS2 का होल 6, ठीक है। यहाँ से देखो ये जो यूनिट है ये वाली, ठीक है, ये यूनिट क्या हो जाएगी, NH2 है ना, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, अगर इससे ये वाली यूनिट जुड़ेगी ये वाली, तो यहाँ से क्या होगा, H2O निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, केवल NH बन जाएगा, ठीक है, NH बन जाएगा। तो यहाँ से भी एक और यूनिट जुड़ रही होगी, तो इसको सिंपल सा ऐसा दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ से भी NH2 की जगह क्या हो जाएगा, NH। यहाँ से भी दूसरी यूनिट किसकी जुड़ रही होगी, इसकी जुड़ रही होगी, है ना। तो ये हो गया NH। इसके अलावा देखो यहाँ पे ये हो गया, अगर ये यूनिट यहाँ से जुड़ी तो मैं इसको यहाँ से दिखा रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ से वाटर निकल जाएगा यहाँ से इसके साथ, ठीक है। और CS2 का होल 4, ठीक है। ये अगर नेक्स्ट ये यूनिट यहाँ से COH जो है नेक्स्ट इससे जुड़ेगा, NH2 से जुड़ेगा, तो वहाँ पर भी क्या बनेगा आपके पास, C डबल बॉन्ड O, यानी H2 निकल जाएगा, COH क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या लग जाएगा, N, यानी ये मान लीजिए आपने यहाँ पर ये भी N लिया, ये भी N लिया, यानी 15 ये लिया, 15 ये लिया फॉर एग्जांपल, या 50 ये लिया, 50 है, 100 ये लिया, 100 ये लिया, तो ये क्या बन जाएगा, 200। तो इसकी 200 की वैल्यू कहाँ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। टोटल 200 मोनोमर आपस में क्या हुए, जुड़ गए, ठीक है, अटैच हो गए, कंबाइन हो गए, और कंडेंसेशन करके ये क्या बना दिया इन्होंने, नाइलॉन 6 बना दिया भाई, नाइलॉन 6 यानी 6 क्यों बोलते हैं, ऐसे मैंने पहले भी बताया था, 6 इसलिए बोलते हैं, देखो 6 कार्बन यहाँ पर है और 6 कार्बन यहाँ पर है, एक देखो 6 कार्बन इसके हैं, 6 कार्बन इसके हैं, 4 ये 1 5 6, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्या, दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर, ओके। अब हम दूसरा जो कर रहे हैं, दूसरा जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं पॉलीमर का ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी मॉलिक्यूल जो पॉलीमर होते हैं उनके मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है वो कैसा होता है, उसके बेसिस पर हम अब पॉलीमर को क्लासीफाई कर रहे हैं, ओके। तो पहला जो इसमें है वो इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या है, इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉलीमर चेन्स आर वीकेस्ट, फॉर एग्जांपल नेचुरल रबर। ध्यान दीजिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है कि जो चेन है आपस में, मान लीजिए चेन बनी हुई है आपस में, ठीक है, तो ये जो चेन आपस में बनी हुई है इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल यानी एक मॉलिक्यूल का ये एटम दूसरे मॉलिक्यूल का ये एटम, इसके बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक है, इसके बीच में कुछ, देखो एक मॉलिक्यूल का एटम ये है, दूसरे मॉलिक्यूल का एटम ये है, इसके बीच में क्या है, अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्सेस लगता है, चाहे वो बिल्कुल माइनर केस में लगे, बिल्कुल माइनर लगे, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगता है। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉलीमर चेन यदि क्या है, वीकेस्ट है, तो वो क्या होगा, इलास्टोमर्स होते हैं। जैसे नाम से एज अ नेम इंडिकेटर, इलास्टो मीन्स इलास्टिसिटी। यू माइट हैव लिसन अबाउट द, यू माइट हैव हर्ड अबाउट द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के बारे में आपने सुना होगा। इलास्टिसिटी क्या है, खींचना किसी चीज़ को ना, है ना, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या है, किसी चीज़ को खींचना, फिर वो अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेता है ना। तो नेचुरल रबर इसका अच्छा एग्जांपल है। नेचुरल रबर को आप खींचो, फिर वो अपनी वापस उसी पोजीशन में आ जाता है। मतलब व्हेन वी आर अप्लाइंग स्मॉल स्ट्रेस, ठीक है, स्मॉल स्ट्रेस ऑन इलास्टोमर, देन इट विल स्ट्रेच्ड, ये क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। व्हेन वी अप्लाई a small stress, but when we remove a small stress, then what happen, it regain its original position, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वो आ जाता है, ठीक है। तो क्या है, इलास्टिसिटी है ना। तो इलास्टोमर्स कुछ इसी तरह के पॉलीमर है। हम इलास्टिसिटी फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर इलास्टोमर्स की बात कर रहे हैं कि भाई इलास्टोमर्स जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा। एक फिर वो क्या है, वो खींचेंगे तो
उसके अंदर क्या आ जाएगी, स्ट्रेचिंग आ जाएगी, स्ट्रेचिंग आ जाएगी, छोड़ देंगे तो फिर अपनी पोजीशन को वापस रिगेन कर लेगा, है ना। तो उसे इलास्टोमर्स कहते हैं, ठीक है। इसका नेचुरल रबर बेस्ट एग्जांपल। नेचुरल रबर के बारे में हम फर्दर थोड़ा बाद में नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा है फाइबर्स। यहाँ पर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है वो आपस में क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, आपस में काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट किस वजह से होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल होते हैं या तो उनमें पॉलीमर के जो मॉलिक्यूल होते हैं या तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या फिर उनमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। तो ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होती है, केवल कहाँ होती है, जहाँ फ्लोरीन आता है या ऑक्सीजन आता है या नाइट्रोजन आता है ना। कोई ऐसी चेन जिसमें फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है और इसका नेक्स्ट अगली जो चेन है उसके किसी मॉलिक्यूल में यदि हाइड्रोजन है, उससे कहीं इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कहीं हाइड्रोजन है दूसरी चेन में, उससे कहीं इंटरेक्शन हो रहा है इनका, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। दूसरा क्या है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, कि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो व्हाट इज़ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल आप समझते हैं कि कोई भी दो मॉलिक्यूल, मान लीजिए यहाँ पर HCl है, दूसरा यहाँ पर जो है क्या है, HF है, ठीक है, दूसरा। तो यहाँ देखो इस दो ऐसे मॉलिक्यूल, ठीक है, इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का लार्जर डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस के कारण क्या होता है, पोल जनरेट होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये डाइपोल नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका एक पोल और अगले मॉलिक्यूल के एक पोल से क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये डाइपोल हो गया, आपस में दो पोल, है ना। अगर कोई इस चेन में इस तरह का कोई इंटरेक्शन होता है, ठीक है, तो उस वजह से भी क्या होता है, जो फोर्सेस होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और उस वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं, या पॉलीमर बनते हैं वो बनते हैं नाइलॉन 6 जिसका हम डिस्कस कर चुके हैं, जो एडिपिक एसिड और हेक्सा क्या मिथाइलिन डाइअमीन से मिलकर बनता है, ठीक है। और सिल्क हो गया, ये कैसे बनते हैं, देखो ये कौन से हैं, फाइबर हैं ये। अच्छा, फाइबर की बात क्या होती है, फाइबर जो है, फाइबर क्या होता है, फाइबर के अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती, तो इससे क्या बनते हैं, इससे क्लॉथ्स बनते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट ये होता है, और इसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब ये स्ट्रॉन्ग होता है, इसके अंदर इलास्टिसिटी टाइप की कोई टेंडेंसी नहीं होती, प्रॉपर्टी नहीं होती, तो उस वजह से इसके क्या बनते हैं, अच्छे से क्लॉथ बनते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है इसमें, यहाँ पर क्रॉस लिंक्स बिटवीन चेन्स नहीं होता है, देयर इज़ नो क्रॉस लिंक्स बिटवीन चेन्स। यहाँ पर क्या होता है, इलास्टिसिटी, अगर यहाँ पर इलास्टोमर्स में इलास्टिसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस लिंक्स चेन्स उसमें डालते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक में किसी भी तरह के नो क्रॉस लिंक्स होती है, क्योंकि क्रॉस लिंक से उसमें इलास्टिसिटी इंक्रीज होती है, तो इसमें नो क्रॉस लिंक्स होता है बिटवीन द पॉलीमर चेन, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक जो है वो देखो फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक होता है HDP हाई डेंसिटी, देखो HDP का मतलब है हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। देखो एक थर्मोप्लास्टिक का बेस्ट एग्जांपल है पॉलीथीन, ठीक है। तो पॉलीथीन में दो टाइप की होती है यहाँ पे, एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन और दूसरा होती है LDP लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। ये दो टाइप की होती है, इन दो टाइप के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। दो टाइप के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं LDP के बारे में। LDP यानी लो डेंसिटी क्या, पॉलीथीन।
लो डेंसिटी पॉलीथीन, देखो फॉर्मूला एक ही जैसा दिखेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। लो डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होता है, जो एथीन होती है, एन मोनोमर ऑफ एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। व्हेन इट पॉलीमराइज अंडर द कंडीशन, देखो कंडीशन देखो यहाँ पे क्या है, 350 से 570 केल्विन टेम्परेचर पर, 1000 से 2000 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, और सम ट्रेसेस ऑफ, इसके अलावा सम ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिल जाती है हल्की सी, सम ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर जो पॉलीथीन बनेगी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से भी बॉन्ड, यहाँ से भी बॉन्ड, इसका होल एन, यहाँ पर जो पॉलीथीन बनेगी ये बनेगी लो डेंसिटी प्रोटीन, और सॉरी पॉलीथीन, ठीक है। ये क्या बनेगी, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या है कि भाई जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है 350 से 570 केल्विन टेम्परेचर पर, अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1000 to 2000, है ना, एंड सम ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन इट फॉर्म पॉलीथीन, एंड दिस इज द लो डेंसिटी पॉलीथीन। ये क्या है, लो डेंसिटी पॉलीथीन है। लो डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होता है, ये इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बनता है, हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बनता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लगभग 2 लाख तक होता है, ठीक है। तो 2 लाख तक मॉलिक्यूलर वेट होता है, और हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है इसका, मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर नॉट इन वेल पैक्ड मैनर, वेल पैक्ड मैनर होने के ना होने की वजह से ये जो है लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है। देखो प्रोटीन निकल रहा बार बार, ठीक है। दूसरा है इसका जो टाइप अब थर्मोप्लास्टिक का, ये तो पहला था, और दूसरा है आपके पास क्या, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। देखो इसको भी सेम कंडीशन है, देखो N CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसकी जो कंडीशन है हमारे पास 330 से 350 केल्विन टेम्परेचर होता है, और 1 ATM प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसमें। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जिगर नाटा, देखो जिगर नाटा कैटलिस्ट लिया जाता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट इसमें लिया जाता है। जिगलर नाटा का कैटलिस्ट क्या है, देखो ट्राई एथिल C2H5 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम प्लस ट्राई एथिल एल्यूमिनियम ये है, और टाइटेनियम क्लोराइड ये इसमें लिया जाता है। तो इससे क्या होता है, ये जो यहाँ पर मैंने बताया हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पर इसका, ठीक है, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर बनता है। तो इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वेल मैनर पैक्ड नहीं होते, तो इस वजह से क्या होती है, लो डेंसिटी की पॉलीथीन बनती है। और इस पॉलीथीन का यूज हम जो है जैसे पैकेजिंग सामान ले जाने के लिए ले जाया जाता है, और इस तरह की बोतल जो स्क्वीज हो जाती है, जिसको जैसा पानी पीते हैं जिस बोतल में, कौन सी बोतल जो बाज़ार में आती है बिजलरी है, उस तरह की बोतल जो स्क्वीज हो जाती है ईजीली, उस तरह की लो डेंसिटी की, मतलब जिसकी डेंसिटी कम होती है, उस तरह के प्रोडक्ट इससे बनते हैं, क्योंकि जो इसके मॉलिक्यूल होते हैं वो वेल मैनर पैक्ड नहीं होते। लेकिन जब जिगलर नाटा कैटलिसिस में यहाँ पर लाया जाता है तो क्या होता है, जिगलर नाटा कैटलिस याद रखना है सर, ठीक है, ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम क्लोराइड TiCl4 ये लिया जाता है यहाँ पे। तो इसके जो आगे जो चेन बनती है वो उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वेल पैक्ड होते हैं, ठीक है। बनता ये देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पर ब्रांच नहीं बनता, यहाँ पर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स बनता है। तो लॉन्ग चेन जो हाइड्रोकार्बन्स होता है उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वेल पैक्ड होते हैं, वेल पैक्ड होने की वजह से
उसके जो क्या कहते हैं उसे, उसके जो प्रोडक्ट बनते हैं, या इसको जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनती है उसको हम किसी भी फॉर्म में मोल्ड कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ढाल सकते हैं, है ना, और उसी तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे हम बकेट बनाते हैं, बाल्टी बनाते हैं ना, इसकी प्लास्टिक की बाल्टी बनाते हैं, है ना, और बैठने के लिए चेयर बनाते हैं। तो उस तरह के जो हाई डेंसिटी अच्छी सी बोतल, जो जिसे हम पानी पीते हैं कई दिनों तक, हम जिसे अपने अंदर सजा के रखते हैं, बढ़िया सी जो बोतल होती है, उसका वो जो होती है हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है। इसके अलावा टॉयज़ बनते हैं, ठीक है, और बहुत सारी प्लास्टिक का जगह जगह यूज होता है, जो जिसे हम सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं कहते। आजकल जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कह रहे थे कि सिंगल प्लास्टिक यूज़ जो है वो बैन होना है, तो सिंगल प्लास्टिक यूज ये है, ठीक है, जिसका हम तुरंत यूज़ करेंगे, फेंक देंगे। लेकिन इसको जब हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो बनेगा हमारे पास प्लास्टिक, वो प्लास्टिक हमारे लिए कई दिनों तक चलने वाला होगा ना, तो हम उसे कई टाइम तक चला सकते हैं, तो वो सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं है ना। तो इसको हम मोल्ड भी कर सकते हैं, मतलब इसको हम हीट देंगे अगर, तो हम इसे दूसरे प्रोडक्ट भी इससे बना सकते हैं ईजिली, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 2 टाइप हैं। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके अन्य जो यूजेस हैं फर्दर, और इससे कौन कौन से हाई डेंसिटी से पॉलीथीन से कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है।